देखो है ना, इसका हम लोग पढ़ रहे नेक्स्ट पार्ट, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है ना, क्लास 10। देखो भाई, जो हमारा नेक्स्ट कंपाउंड है वो क्या है, उसका नाम इथेनोइक एसिड। इथेनोइक सबको तो दिख रहा होगा ना, एसिटिक एसिड भी आप कहते हो, तो आप लोग लगाओ हेडिंग इथेनोइक एसिड। फॉर्मूला क्या होता है बताओ, CH3COOH है ना, ये क्या है इसका केमिकल फॉर्मूला है ना। कोई हार्ड तो कुछ भी इसमें है नहीं। एसिटिक एसिड इसका कॉमन नेम है। कौन सा नेम है इसका, ये कॉमन, मतलब हम इसको इस नाम से भी जानते हैं, एसिटिक अम्ल कहते हैं हिंदी में, ठीक है ना। सिरका विनेगर, ठीक है ना। आप इसे क्या बोल सकते हो बताओ, विनेगर, विनेगर, ठीक है भाई। ये हो गया तुम्हारा विनेगर, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, वाओ। चलो अब क्या आता है देखो इसका, ये एक लिक्विड स्टेट फॉर्म में रहता है, ठीक है ना। हाँ भाई, ये क्या होता है बताओ, इसकी जो प्रॉपर्टी तो यहां पे लिखी हुई है। पहली बात क्या होता है देखो, एसिड है, क्या है ये एसिड है, तो उसका टेस्ट सोर, सोर मतलब खट्टा, दही खट्टे हैं। देखो तो आप इसमें क्या लिखोगे भाई, कलरलेस, कलरलेस लिक्विड, लिक्विड हैविंग, क्या होता है उसमें, हैविंग श्योर, SOUR श्योर टेस्ट, ठीक है भाई। एक बात उसकी ये हो गई। स्मेल इसमें क्या है, एंड हैविंग, एंड ये मतलब ना नेक्स्ट पॉइंट में लिखना है उसको, लिखो इट हैज विनेगर स्मेल, विनेगर स्मेल बोले तो इट हैज कहां है, इट हैज, अच्छा हैज में हैज गायब हो गया, देखो इसमें हैज भी लिया ना, देखो ध्यान से, देखो ये रहा हैज है ना, आपको हैज दिखता नहीं है, देखो इट हैज विनेगर स्मेल। अच्छा बताओ इसकी फ्रीजिंग पॉइंट, पहले बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 391 केल्विन, आपको दिख रहा है 391 केल्विन हो गया इसका बॉइलिंग पॉइंट। और फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, इस पे लिख रहा होगा ना, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब जम जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट 290 केल्विन, 290 केल्विन। एक बात चेक करते हैं हम लोग है ना, 290 केल्विन क्या है इसमें, फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब ये इस टेम्परेचर पे जम जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। अभी मौसम जनवरी का चल रहा है, इस समय सुबह सुबह का ना जो टेम्परेचर है वो यही रहता है 290 केल्विन। कितना होता है सेल्सियस में और चेक करते देखो, 290 में से करो -273, तो कितना बचेगा 17 डिग्री 17 डिग्री सेल्सियस बचेगा। कितना कम टेम्परेचर है। तो अभी जो लैब में आपके यहाँ पे रखा होगा ना विनेगर, सिरका, या फिर आप कह लो एसिटिक एसिड, जाकर देखना जमा पड़ा होगा अभी वाला। हाँ अभी अभी अब ना इस समय नहीं, अभी तो 20 हो गया होगा ना टेम्परेचर। सुबह सुबह जब ना जाते हो स्कूल में, सुबह सुबह 8 बजे जाओ स्कूल में, और तुम्हारा कौन सा लगता है वहाँ पर साइंस का पीरियड, मेरा सेकंड है, सेकंड पीरियड 9 बजे होता होगा, हमारा पहला। तो 9 बजे तो 20 तो कम ही रहता है ना टेम्परेचर, ठंड लगती है बहुत तेज। तो उनसे कहो मास्टर साहब ने, सर जी चलो लैब में और हमको दिखाओ एसिटिक एसिड विनेगर, है ना। देखना तुमको दिखाएंगे तो जमा पड़ा होगा, यानी ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं, समझे आप लोग। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड, लेकिन प्योर होना चाहिए, प्योर, प्योर एसिटिक एसिड CH3COH, CH3COH फ्रीज्ड, क्या हो गए, ये होता है तुम्हारा फ्रीज है ना, इट फॉर्म COLOUR कलरलेस, कलरलेस आइस है ना भाई, आइस, आइस मतलब आइस लाइक सॉलिड, भैया माइक तो है ही नहीं। आइस लाइक सॉलिड, तो क्या फॉर्म होता है, आइस लाइक सॉलिड, सो इट इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। क्या बोला मैंने, ग्लेशियर, क्योंकि अभी ग्लेशियर नहीं देखा तुम लोगों ने, ग्लेशियर बर्फ जो जमता है, जो मेल्ट होकर के पानी बनता है ना, तो ग्लेशियर की तरह ही जम जाता है, हम इसलिए उसको बोलते हैं ग्लेशियर। सो
इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड एसिड, है ना। तो अपन इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है भाई। इसके बाद क्या आता है देखो इसका, इसके बाद आता है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एथेनोइक एसिड। क्या आता है? केमिकल प्रॉपर्टी में हम कुछ नहीं पढ़ते हैं, रिएक्शन विद मेटल, विद अल्कोहल, है ना, ये सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आ जाओ फटाफट से देखो, तो लिखो एसिटिक एसिड। अच्छा ये सब था क्या? ये सब था फिजिकल प्रॉपर्टी, या फिर कह लो ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट एसिटिक एसिड, है ना। अब हम जो समझेंगे वो क्या समझेंगे? अब हम समझेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिटिक एसिड। लिखो हेडिंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, है ना। तो एसिटिक एसिड का ना केमिकल प्रॉपर्टी आपको समझना है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझो, हार्ड बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले इसमें आता है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। क्या आता है बताओ? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। देखो एस्टरिफिकेशन, ESTER, है ना, एस्टरिफिकेशन, जिसमें एस्टर बनता है। क्या बनता है? एस्टर फॉर्मेशन का ना जो शॉर्ट वीडियो वो मैंने डाला हुआ है ना यूट्यूब पे, जाकर देख लेना, ठीक है। शॉर्ट्स में है, मैंने डाल रखा है। एस्टर फॉर्मेशन होता है, इसमें करना कुछ नहीं होता है। देखो इसमें हम क्या लेंगे, एक तो हम लोग लेंगे इसमें इथेनॉल। क्या लेंगे? इथेनॉल, ठीक है। ये रहा OH, ठीक है। और एक हम इसमें क्या लेंगे बताओ? एक हम इसमें लेंगे एसिटिक एसिड, यानी कि इथेनोइक एसिड, C हो गया, ठीक है। देखो ऐसे O और ये H, फिर C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या लेंगे हम लोग इधर CH3। आपको याद है ऐसा मैंने स्ट्रक्चर बना करके दिखाया था, ये इथेनोइक एसिड है। क्या है ये? तो एसिड और ये इसकी आपस में क्या हो जाएगी? रिएक्शन, ठीक है ना। एसिड की प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में, तो आपको करना देखो क्या है, अल्कोहल से H लेना है और एसिटिक एसिड से हमें क्या लेना है? OH लेना है। बताओ OH और H मिलके क्या बनाते हैं? H2O, पानी मिलाते हैं ना, यानी कि ये बनाते हैं H2O। देखो तो ये आपको इधर फॉर्म होगा एक प्रोडक्ट नया। तो जहां से तोड़ो वहीं से जोड़ो। अगर आप मेरा तरीका अपनाओगे तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा रिएक्शन। देखो भाई ये क्या है? ये इथेनॉल हो गया, कौन है ये इथेनॉल। इथेनॉल से आपको क्या लेना है? H लेना है। और जो इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड से आपको लेना है OH, ठीक है ना। और देखो OH लिखे, अब हमने इसको ना और अच्छे से लिखते हैं। देखो ये O था, ये H होगा ना बॉन्ड, तो ये हमारा इधर O और ये O। देखो यहां से आपने तोड़ा, वहीं से आप उसको जोड़ दो। देखो अब क्या होगा आपको, देखो ध्यान से, CH3। आप भूलोगे नहीं ना फिर कि कैसे करना है इसका रिएक्शन। बच्चे इसको बैठ के रखते रहते हैं, एस्टरिफिकेशन को रखना नहीं है। इथेनॉल सबको याद रहेगा भाई, अल्कोहल लेते हैं और एसिटिक एसिड लेते हैं एस्टरिफिकेशन में। इथेनॉल में से OH में से H को तोड़ो, एसिटिक एसिड में से OH निकालो, ठीक है ना। और CH3 वो जो है उधर, फिर CH2O, ये रहा, ये वाला होगा बताओ, ये रहा। इसके बाद देखो आपने तोड़ दिया ना, ये तोड़ दिया। इसके बाद देखो ये कौन है इधर? एसिटिक एसिड। यहां से कौन निकला? यहां से OH यहां से निकला, तो ये क्या हो गया? फ्री नहीं हो गया। तो ये कार्बन, देखो इस कार्बन के साथ मैंने इसको यहां इससे जोड़ दिया, O के साथ में जुड़ गया, और इसके पास O ये रहा, नहीं दिखा। फिर देखो ध्यान से, ये वाला जो बॉन्ड है, इसको H को निकलने से जो ये खाली होता ना, ये वाला, ये आपस में जुड़ गए, ठीक है ना, और ये बाहर निकल गए। और ये C, ये रहा इस पे OH, और ये CH, ठीक है। ये ऐसे बनते एस्टर। तो ये हमको क्या मिलेगा इधर? पानी और मिलेगा साथ, ठीक है, ये वाटर, ठीक है ना। ऐसे क्या होता है, वाटर बाहर निकल जाता है। तो हम इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एस्टर। देखो तो ये होता है एस्टर का फॉर्मूला, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ठीक है भाई। तो हम इसको बोलते हैं एस्टर, ESTER, ठीक है ना, ये होगा एस्टर, ठीक है भाई। बहुत बढ़िया है और इम्पोर्टेंट है ना, ठीक है ना। तो आपको ना ये पता होना चाहिए और आपको याद भी रहना चाहिए रिएक्शन कैसे
बनाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसकी खास बात ये होता है कि बिल्कुल मधुर फ्रूटी स्मेल आता है इसमें से। अगर कभी तुम्हारे एग्जाम में आ जाए कि एक सबस्टांस एक्स है और वो एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करके, एक सबस्टांस एक्स है वो एसिटिक एसिड से रिएक्ट करके एक सबस्टांस वाई फॉर्म करता है, ठीक है। और सबस्टांस वाई जो है वो स्वीट स्मेल है या फ्रूटी स्मेल है, ठीक है ना, स्वीटनिंग स्मेल दे रहा है या फ्रूटी स्मेल बोल देगा ना, फ्रूटी भी बोल सकता है, फ्रूटी स्मेल। तो आप समझ जाना यहाँ पर जो वाई होगा वो कौन होगा, एस्टर। कौन होगा, एस्टर होगा, ठीक है ना। हाँ, अब अगर ये एस्टर है तो एक हमारे पास कौन है, एसिटिक एसिड, तो दूसरा कौन होगा, इथेनॉल। कौन होगा बताओ, आप कह सकते हो एल्कोहल, ठीक है ना। इथेनॉल होगा, एक इथेनॉल होगा और एक हो कौन, एसिटिक एसिड। आपको क्या देगा, एस्टर, ठीक है ना। बात आई तुमको समझ में। तो ऐसा रिएक्शन पेपर में बहुत बार आ जाता है, ठीक है ना, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। स्वीट स्मेलिंग एस्टर बोलते हैं इसको, स्वीट स्मेलिंग, स्वीट या फिर फ्रूटी, FRUITY, फ्रूटी या स्वीट स्मेलिंग क्या, एस्टर। क्या चीज है बताओ, ये एस्टर है ना। इस तरह से क्या बना लेता है ये प्रोडक्ट, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये हुआ इसका पहली केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, पहला रिएक्शन। अब हमारे पास कौन सा बताओ, इसके बाद हमारे पास में है रिएक्शन विद बेस, ठीक है ना। तो रिएक्शन विद बेस, रिएक्शन विद बेस, रिएक्शन किसका, एसिटिक एसिड का, ठीक है। देखो फिर बात करते हैं, जो मेरे पास कौन है, CH3 CH2, ओहो गलत कर दिया, COH दिख रहा है। आप इसमें बेस गिरो, क्या गिरो इसमें आप, बेस समझते हो, छार गिर दिया मैंने इसमें बेस। अब बताओ ये तो बेस है ना, यानी हमारे पास कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये हमारे पास क्या है बताओ, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। आपको फंक्शनल ग्रुप पहचानना आना चाहिए ना, मैंने बहुत डिटेल में IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ाया, ठीक है ना। तो आप उसको ध्यान से कर लेना, प्लेलिस्ट अगर चेक कर लो आपको सारी वीडियो मिल जाएगा इस साल का, ठीक है ना, 10th क्लास के साइंस का, खासकर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड डिटेल में बहुत अच्छे से समझाया गया, ठीक है ना। उसको जाकर जरूर देखें, ठीक है। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। देखो अब आ जाओ फिर से यहाँ बढ़ते हैं आगे। ये हमारे पास क्या है बताओ, एथेनोइक एसिड हो गया और ये बेस हो गया। बताओ एसिड बेस होगा रिएक्शन तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर, नहीं बनाएगा। तो बताओ सॉल्ट कौन बना, सॉल्ट हमारे पास में हो जाएगा CH3 COONA, हम इसे बोलेंगे सोडियम इथेनॉइड, ठीक है। और एक क्या बताओ, वाटर बनेगा H2O, तो पानी बाहर निकल जाएगा ना, इसने अपना H दिया इसके OH को और पानी निकाल दिया इसने, तो पानी निकालना आना चाहिए, ठीक है। पानी निकालना चाहिए, इसका नाम क्या बताओ, सोडियम इथेनॉइड है ना, सोडियम एथेनोइड, ठीक है, किसी को नहीं, ठीक है भाई। कॉपी करो फटाफट, बढ़ते हैं अभी आगे। ये था रिएक्शन विद बेस, ठीक है ना। इसका एक नाम और है सोडियम एसीटेट, क्या नाम है इसका, एक नाम, यहाँ पर ना और लगा दो, और ऊपर लगा नीचे, सोडियम एसीटेट भी कहते हैं, ठीक है, सोडियम एसीटेट, ठीक है ना। तो दो नाम इसके हो गए, ठीक है, हो गया इतना। अब हम लोग देखो जो ना एसिटिक एसिड होता है ये एक एसिड होता है, ठीक है, तो समझते हो आप लोग, है ना। बात समझ सकते हैं, कॉपी करो फटाफट से, उतारो भाई, उतार ले पीछे, चाप लो फटाफट से, कर गया ना, तू ही रह रहा उतारने में, हमारा तो उतरा हुआ है, इसलिए कहते चिट्ठी नहीं करनी चाहिए। ये हो गया, भैया ने सारे नोट्स भी करवा दिए सही, हो गया, कर लो, हो गया, कॉपी करो, चलो अब आ जाओ आगे। देखो अब इसमें एक बड़ा फेमस है रिएक्शन जो हर साल एग्जाम में आता है, सपोनिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है ना, ये भैया सपोनिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है ना। सूप से सुकून
ठीक है भाई, सपोनिफिकेशन रिएक्शन। और नहीं आएगा समझिएगा, सपोनिफिकेशन, सपोनिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है भाई, देखो सॉप फॉर्मेशन में काम आता है, ठीक है ना ये रिएक्शन, हम इसलिए इसको बोलते हैं सपोनिफिकेशन रिएक्शन। एक्चुअली तो उसमें हुआ क्या, मेरे पास क्या था बताओ, एस्टर, क्या था CH3 CH2, फिर O आता है, C डबल बॉन्ड O आ गया, इधर CH3, ये क्या बताओ, ये एस्टर है, क्या है ये एस्टर। अब एस्टर क्या बोला मैंने, एस्टर जब एल्कोहल के साथ करेगा रिएक्शन, सॉरी एल्कोहल के साथ नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में NaOH बेस, कौन है बताओ, स्ट्रॉन्ग बेस। हाँ NaOH बेस है। तो देखो भाई सुनो, ये यहां पर आपको बॉन्ड ही दिख रहा है ना, अरे दिख रहा है कि नहीं, हाँ देखो ये बॉन्ड हम तोड़ देंगे, देखो ऐसे तोड़ेंगे हम लोग इसको, ये तोड़ दिया, तो जब ये टूट के हटेगा देखो, तो आपको एक हिस्सा ये वाला मिलेगा, है ना, और एक आपको ये मिलेगा। तो देखो NaOH के अंदर एक तो Na है प्लस में, एक यहाँ माइनस में है, ठीक है ना। अब देखो OH को भेजो इसके पास, इथेन के पास, इथाइल बोलते थे ना इसको, तो ये क्या बनाएगा, देखो ये बनाएगा CH3CH2, भाई आपने यहां से तोड़ दिया ना इसको, तो यहां पर ये तो हट जाएगा अलग, तो यहां पर कौन आएगा, देखो OH आ गया, तो ये तो हो गया एथेनॉल, कौन हो गया बताओ, एथेनॉल हो गया। अब दूसरा प्रोडक्ट इसमें देखो और बनेगा, अब ये जो Na बचा, Na जाएगा इधर CH3COO है ना, तो ये देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां जो O बचा इसके पास Na आ गया, कौन आ गया, सोडियम एसिड फिर बन गया, क्या बन गया, तो हमको इथेनॉल वापस बैक मिल जाता है। सुनो आपने क्या लिया था, इथेनॉल लिया था, और आपने लिया था एसिटिक एसिड यानी इथेनोइक एसिड, और आपने फॉर्म किया था एस्टर। लेकिन अगर हमने उसी एस्टर में वापस बेस डाल दिया, क्या डाल दिया, तो आपको एल्कोहल प्रोडक्ट वापस से मिल गया, ठीक है ना, और एसिटेट एक नया कंपाउंड बना, ठीक है ना, सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट, इसका एक नाम और है इथेनोइट, है ना, सोडियम इथेनोइट, सोडियम एथेनोइट, ठीक है भाई। इस तरह से हमें फॉर्म जो ना मिलता है प्रोडक्ट, है ना। दिस रिएक्शन इज यूज्ड, दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर सॉप फॉर्मेशन। सॉप ये होता है SOAP, SOAP से लिखा है। सॉप फॉर्मेशन, सॉप फॉर्मेशन, so it is called saponification, saponification reaction। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, इसीलिए हम इसे बोलते हैं सपोनिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। तो आपको ना ये कंठस्थ हो जाना चाहिए, ठीक है, हो गया क्लियर। चलो कॉपी कर गए। अब हम लोग तुमको समझाएंगे विद कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्शन, ठीक है, हो गया इतना, नहीं हुआ छापो, सही में देखो आ जाओ। अब लिखो रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। अरे समझे कि नहीं समझ में आया, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, हिंदी में भी यही कहते हैं और इंग्लिश में भी इसको यही कहते हैं, ठीक है ना। इनके साथ अगर होगा रिएक्शन तो क्या बनाएगा ये प्रोडक्ट, देखो ध्यान सुनो, आपको ना CO2 गैस जरूर निकालना है। जहां भी सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हो रिएक्शन, किसी भी एसिड की CO2 गैस जरूर निकालना है, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों ही बिहेव करता है बेस की तरह, ठीक है भाई। देखो तो मेरे पास क्या, देखो मेरे पास है एक एसिड
CH3COONA सॉरी H। आप सब जानते हो ना ये एक वीक एसिड होता है, तो वीक एसिड की रिएक्शन होती है सोडियम कार्बोनेट, ये रहा CO3 आता है Na2CO3। समझ में बात आ रही नहीं आ रही है? सोडियम कार्बोनेट। तो क्या बनेगा बताओ, क्या बनेगा इसका भैया प्रोडक्ट? देखो भाई इसका NO है, एक तो सॉल्ट बनेगा, क्या बनेगा? एक सॉल्ट बनेगा, तो सॉल्ट बनेगा तुम्हारा CH3COONA बन गया। एक आपको इसमें क्या निकालना है बताओ, एक आपको इसमें CO2 गैस बाहर निकालना है, CO2 गैस बाहर निकालना है। अब देखो इसका H भी तो यहां से निकला है, तो H2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? H2, ठीक है। अब तो यहां पर कितने हैं? Na 2 है ना, यानी कितना है? 1 है, तो हम यहां 2 लगा देंगे, इसको बैलेंस कर लो, ठीक है। 2 यहां लगा दिया, अब यहां 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 लग गया हमारा। अच्छा कार्बन कितना हो गया इधर? यहाँ 2 O कितना हो गए? 4 2 2 4 5 3 4 7। अगर यहां ना लगाए 2 तो कितना हो गया? गिनो अब। ठीक है भाई, 2 हमको लगाना चाहिए, ठीक है। यहां भी 2 लगा थे, अब ये बैलेंस हो रहा है, गिन लो, ठीक है ना। ठीक है आपका बैलेंस, ठीक है ना। अब सुनो, अब लेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या लेंगे बताओ? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CH3COOH प्लस NaHCO3, इसे बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसकी अगर हुई रिएक्शन तो आपको सेम मिलेगा प्रोडक्ट, ठीक है ना। क्या मिला बताओ? सोडियम एसिड मिल गया, साथ में CO2 गैस मिल गया और वाटर, क्या मिलेगा बताओ? ये आपको मिलेगा देखने को प्रोडक्ट। बताओ समझ में बात आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? इस तरह के क्या बनेंगे प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहां हमने खत्म कर दिया, ठीक है भाई। अब देखो इसमें ना पूरे जो हमारे पास था रिएक्शन है, इसमें एस्टर बना था। क्या बना था? यूज कहां होता है बताओ एस्टर का? एस्टर का यूज होता है किसमें भाई? वो जो यूज करते हैं ना फ्लेवरिंग एजेंट, स्मेल के लिए, परफ्यूम के लिए, उसमें काम आता है, ठीक है ना। अरे ठीक है कि नहीं है? तो आप इसमें लिख लेना कि एस्टर इज यूज्ड एज फ्लेवरिंग एजेंट एंड मेकिंग परफ्यूम, ठीक है ना। तो उसमें लिख लेना एक लाइन, नोट ऑलरेडी, नोट इसमें कह दो, नोट एस्टर इज यूज्ड एज फ्लेवरिंग एजेंट एंड मेकिंग परफ्यूम, ठीक है। तो परफ्यूम बनाने में काम आता है। कहाँ आता है बताओ? परफ्यूम बनाने में काम भी आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं किसी को? खत्म। ये हमारा क्या हुआ? एथेनोइक एसिड क्या हुआ हमारा? खत्म, ठीक है। इसके बाद एक बेहतरीन सा टॉपिक है, उसका नाम क्या है? सॉप एंड डिटर्जेंट। क्या नाम बताओ? लिखो हेडिंग, सॉप एंड डिटर्जेंट, ठीक है भाई। टॉपिक बहुत छोटा सा है, ठीक है ना। फटाफट से हम लोग इसको कर लेंगे, ठीक है ना। और आज हमारा चैप्टर जो है क्या हो जाएगा? फिनिश, ठीक है ना। लिखो सॉप एंड डिटर्जेंट, डालो नहीं, डाल लिया? देखो सॉप एंड डिटर्जेंट, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं? साबुन और अपमार्जक। अपमार्जक मतलब सरफ, ठीक है ना। ठीक है भाई, देखो आ जाओ। तो आज हम तुमको साबुन, सॉप है ना। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे पहले सॉप, कि एक्चुअली साबुन है क्या, सॉप किसे कहते हैं, ठीक है ना। सॉप क्या होता है? लिखो हेडिंग फटाफट से। अब इसमें आप लोग लिखो सॉप इज अ सोडियम और पोटेशियम। सॉप इज अ सोडियम और पोटेशियम salts of carboxylic acid, है ना भाई।
कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड का पोटेशियम या फिर सोडियम सॉल्ट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो कौन कौन इसके अंदर, अगर हम बात यहां पर देखें हम लोग तो C17 और H35COONA यहां पर, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हो C17H35COOK, ठीक है। ये साबुन का सूत्र है, ठीक है। अगर कभी तुमसे पूछा जाए कि बताओ सॉप का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है साबुन का, तो ये है केमिस्ट्री ऐसा होता है, ठीक है। हम इसे क्या बोलते हैं, सॉप। क्या बोलते हैं इसको बताओ, सॉप है ना। साबुन का ये चीज ये क्या हो गया बताओ, फॉर्मूला ना, फॉर्मूला हो गया, ठीक है। कॉपी करो, ये हमारे क्या चल रहा है, डेफिनेशन, ठीक है भाई। लिखो, अब आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दो होते हैं। क्या होते हैं, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर, ठीक है। अब हार्ड वाटर क्या होता है, अभी मैं आपको समझाऊंगा। ऐसा वाटर जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस नॉर्मल से ज्यादा होते हैं, नॉर्मल से ज्यादा आप उसे पी नहीं पाओगे, ठीक है ना। खारा पानी होता है, ठीक है ना। जैसे कि ना तुम्हारे कुछ शहरों में ऐसे पानी होते हैं, पानी दिल्ली में जो पी नहीं पाते हम लोग, वहाँ पानी टंकी वाला आता है, टंकर से ना, वो पीते हैं पानी, खारा पानी बोलते हैं उसको। उसमें क्या होता है, उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट ना ज्यादा हो जाते हैं उसमें आयंस। अब हम जो पीते हैं पानी यहाँ पर नॉर्मली हमारे यहाँ जो होता है वो बढ़िया पानी होता है ना, हम उसे बोलते हैं मीठा पानी, सॉफ्ट वाटर। साबुन उसमें काम नहीं करता, साबुन उसमें काम नहीं करता। सॉफ्ट वाटर में साबुन कोई भी झाग नहीं देगा, सॉरी हार्ड वाटर में, ठीक है। सॉफ्ट वाटर हम लोग यूज करते हैं साबुन में, है ना। तो सॉप जो है इफेक्टिव है वो ओनली इन सॉफ्ट वाटर, ठीक है ना, साबुन यानी कि सॉप। और हार्ड वाटर में ये इफेक्टिव नहीं होता। हार्ड वाटर में कौन होता है इफेक्टिव, वो होता है डिटर्जेंट, ठीक है ना। तो इसीलिए ना क्या करते हैं, नहाने वगैरह में तो यूज करते नहीं उसे यूज करते हैं ओनली कहाँ, कपड़ा वगैरह धोने में, ठीक है। क्योंकि हम लोग उसको धोने के लिए यूज करते हैं क्या, डिटर्जेंट, जो कि हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों में ही इफेक्टिव होता है, ठीक है भाई। अब सुन ध्यान से, तो लिखो सोप इज इफेक्टिव ओनली इन, सोप इज इफेक्टिव ओनली इन, कहां, ओनली इन, सोप इज इफेक्टिव ओनली इन सॉफ्ट वाटर, ठीक है ना। सॉफ्ट वाटर में जो है ना ओनली होगा इफेक्टिव कौन, सॉप, ठीक है भाई। तो हार्ड वाटर के क्या होता है, हार्ड वाटर क्या होता है, जिसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट ज्यादा होते हैं, बताया तो मैंने भी आप लोगों को, फिर भूल गए। अब लिखो डिटर्जेंट क्या होता है, डिटर्जेंट, ठीक है ना। ये क्या होता है, तो अमोनियम सॉल्ट होता है, ठीक है ना। क्या होता है बताओ, अमोनियम सॉल्ट होता है भाई, ध्यान रखना, ठीक है ना। डिटर्जेंट लिखो, डिटर्जेंट आर द अमोनियम और सल्फेट, ठीक है ना, सल्फेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ना। अच्छा इसमें भी ना आप लोग ऐड कर लो, इसमें लॉन्ग चेन ऑफ है ना, इसमें सॉल्ट्स ऑफ है ना, इसमें ना यहां भी आप ऐड कर लो, लॉन्ग चेन है, कोई लंबी चेन होती है इसमें ना, सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। यानी कि सॉप भी जो है वो लॉन्ग चेन होता है, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट का, ठीक है। अब देखो ऐसे कौन होता है बताओ, डिटर्जेंट भी सेम होता है, यानी कि ये भी क्या होता है बताओ, अमोनियम हो या फिर सल्फेट सॉल्ट हो, किसका, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ठीक है कि नहीं है। और ये दोनों में काम करता है, सॉफ्ट वाटर में और हार्ड वाटर में। लिखो इट इज इफेक्टिव इन बोथ, यानी कि दोनों में ही काम करता है, चाहे वो सॉफ्ट वाटर हो चाहे फिर वो हार्ड वाटर हो। इट इज इफेक्टिव इन बोथ सॉफ्ट एंड
हार्ड वाटर, सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। कोई दिक्कत तो नहीं बताओ इसमें, ठीक है भाई। अब हम लोग क्या सीखेंगे कि सॉफ्ट मॉलिक्यूल सफाई के दौरान काम कैसे करता है। ऐसा क्या करता है साबुन या सर्फ या शैम्पू कि जब आप नहाते हो तो आपकी जो गंदगी है ना, या जो कपड़ा होता है ना कॉलर, इसमें मैल जम जाता है, उस मैल को सफा कैसे करते हैं ना। साबुन के अंदर ऐसा कौन सा गुण होता है जो कि उसे सफा कर देता है। भाई आपका मान लो कॉलर है, आप लोग नहाए मतलब तुम्हारा जो ना कपड़ा है वो गंदा हो गया, मान लो 5 दिन से कपड़ा सर्दी में तुमने उतारा नहीं। बच्चे कहाँ उतारते हैं कपड़े, है ना, स्कूल गए आए खोल दिया, 4 दिन कंटिन्यू उसे घिसते रहते हैं ना। मम्मी बोलती है अब भाई जल्दी उतार के दे, धोऊंगी, वरना अगर ज्यादा गंदा हो जाएगा तो मेरा हाथ दुख जाएगा ना, मुलायम कोमल से हाथ मेरी खराब हो जाएगी ना। ठीक है भाई, पापा के गालों पे हाथ को फेरेंगे तो खुरखुरापन महसूस होगा, तो उससे बचने के लिए मुलायम हाथ होना चाहिए ना। तो एक्चुअली करते क्या, देखो साबुन क्या करता है, जो कॉलर गंदा हो गया है उस कॉलर को अगर तुम केवल पानी में डुबा के ऐसे करके धोगे साफ होता है? नहीं, साफ नहीं होता। साबुन में डुबा के ना रगड़ोगे तब साफ होता है ना। तो ऐसा क्या कर दिया साबुन ने कि साफ हो गया, अब पानी से नहीं हुआ, वही बात यहां पर होगी। ठीक है, तो लिखो सॉफ्ट मॉलिक्यूल हैज 2 टाइप्स ऑफ एंड, उसमें 2 प्रकार के एंड होते हैं। एंड मतलब छोर, ठीक है ना। लिखो सॉफ्ट मॉलिक्यूल्स हैज, सॉफ्ट SOAP, सॉफ्ट मॉलिक्यूल्स, सॉफ्ट मॉलिक्यूल्स, सॉफ्ट मॉलिक्यूल्स हैज। देखो साबुन के जो मॉलिक्यूल है उसके पास 2 एंड होता है, एक होता है हाइड्रोफिलिक, एक होता है हाइड्रोफोबिक एंड। ठीक है भाई, आयोनिक पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, हाइड्रोफिलिक। क्या बोलते हैं मतलब, हाइड्रोफिलिक पार्ट। हाइड्रोफिलिक पार्ट का मतलब वाटर लविंग पार्ट होता है। क्या होता है बताओ, वाटर लविंग पार्ट, है ना। तो आप इसमें लिखोगे वाटर लविंग पार्ट। ये क्या है बताओ, वाटर लविंग पार्ट। जल रागी बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, जल रागी सिरा। ठीक है, मतलब जो पानी में पकड़ लेगा, जो पानी को प्यार करता है, जो पानी से दोस्ती करता है, उसे बोलते हैं आयनिक पार्ट, यानी कि हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग पार्ट होता है। और साबुन में दूसरा पार्ट होता है, उसे हम लोग बोलते हैं क्या बताओ, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। ठीक है ना, यानी कि हाइड्रोफोबिक पार्ट उसको बोलते हैं। ठीक है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन। अब ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है आप सब जानते हो ना, मैंने पहले आपको समझाया था। लॉन्ग हाइड्रो कार्बन चेन हम इसे बोलते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट। ठीक है भाई, हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोफोबिक पार्ट। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये होता है क्या है, वाटर हेट मतलब नफरत करना, वाटर हेटिंग पार्ट बोलते हैं इसको, है ना। अरे ध्यान रहेगा सबको, है ना, वाटर हेटिंग पार्ट। ठीक है ना। अच्छा बताओ, जो तुम्हारा कॉलर गंदा होता है तो कॉलर गंदा होने के बाद उसमें क्या लगता है, तेल। क्या लगता है, तेल। मतलब हमारी जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी तेलिया रहता है। क्या रहता है, तेल छोड़ती है ना। तेल में इसलिए कह रहा हूं आप समझ जाओगे इजली, है ना। डर्ट बोलते हैं उसको, है ना। तेल मतलब वो पानी में घुलता नहीं है, पानी में घुलता नहीं है ना। ऐसा होता है, तेल छोड़ता है हमारी बॉडी, है ना। तो जो हमारा कॉलर होता है, अब गर्दन पे घिसता रहता है ना, तो वहां पर क्या होता है, मैल इकट्ठा होता है, वो तेल उसमें लग जाता है ना। तो इसमें वाटर हेटिंग पार्ट कौन सा, ये वाला है। ठीक है ना, समझ रहे हो आप लोग। तो अब हम लोग मिसेल, यानी कि जब आप कपड़े को धोते हो तो कपड़े को धोते समय जो साबुन के ये 2 पार्ट होते हैं, उसमें से एक पार्ट तो उस मैल को पकड़ लेता है, एक पार्ट उस मैल को पकड़ लेगा जो तुम्हारे कॉलर में लगा है। मैल को हम लोग बोलते हैं डर्ट या फिर ग्रीस। अपन लोग साइंस की भाषा में यहाँ पे ना ग्रीस या फिर डर्ट बोलेंगे, ठीक है ना, गंदगी कह लो तुम, ठीक है ना। उसके
एक पार्ट तो सॉप का पकड़ेगा किसको, डर्ट को, और एक पार्ट पकड़ेगा पानी को। अब पानी और डर्ट में से जो मजबूत होगा खींचने वाला वो जीत जाएगा। तो पानी ज्यादा मजबूत होता है ना, पानी ज्यादा स्ट्रांग महसूस करता है और डर्ट को पकड़ कैसे खींच लेता है, ठीक है ना। कैसे खींचता है अभी आपको समझाता हूं, ठीक है। देखो लिखो हेडिंग, हेडिंग लिखो मिसाइल फॉर्मेशन। क्या लिखो, हाँ, क्लीनिंग एक्शन और मिसाइल फॉर्मेशन, ठीक है भाई। लिखो क्लीनिंग एक्शन, हेडिंग गिरेंगे ना, हेडिंग गिरेंगे क्लीनिंग एक्शन, किससे करो किससे करो किससे कहता हूँ, ठीक है। क्लीन, CLEAN, क्लींजिंग, क्लींजिंग एक्शन ऑफ, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सॉप, ठीक है। सॉप, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सॉप, है ना। तो इससे पहले आप लोग इसमें लिखो मिसाइल फॉर्मेशन, मिसाइल फॉर्मेशन, है ना। मिसाइल, अरे मिसाइल फॉर्मेशन, ये क्या हो गया, हाँ, मिसाइल फॉर्मेशन, मिसाइल फॉर्मेशन एंड क्या लिखा दिया हमने, क्लींजिंग एक्शन, ठीक है ना, क्लींजिंग एक्शन। अरे ठीक, कोई दिक्कत तो है इसमें, ठीक है ना भाई। मिसाइल्स ये लगा ना, मिसाइल्स फॉर्मेशन, ठीक है भाई। मिसाइल कैसे बने, ठीक है। तो आ जाओ, मैं तुम्हें ना फटाफट से, ठीक है, मिसाइल बनाएंगे, ठीक है ना। पहले मैं बनाऊंगा कपड़ा, क्या बनाऊंगा बताओ, कपड़ा कहाँ से लाऊं, चलिए आते हैं। पहले हमारा बनेगा कपड़ा, टैन टैन टैन, क्या बन रहा है, ये बन रहा है कपड़ा, ठीक है। हम बना रहे हैं कपड़ा। ये कौन सा डिजाइन का कपड़ा है? बेटा कपड़ा पहले बन जा लो, ठीक है ना, अभी से, ठीक है। अभी आप ध्यान से देखते रहो उस कपड़ा कैसे बनेगा, टॉप का कपड़ा बनेगा, रेशमी सलवार कुर्ता जाली का, ठीक है, ऐसा बनाएंगे हम लोग। कपड़ा बनेगा, कपड़ा क्या बनेगा, कपड़ा बनेगा, कपड़ा बनेगा, ठीक है। रेशमी सलवार कुर्ता जाली का, ठीक है, कपड़ा बन रहा है, कपड़ा। ये कौन सा कपड़ा? अरे कपड़ा तुमको फिर नहीं आ रहा है, हाँ भाई, कपड़ा ऐसे तो होता है, हाँ जी, हाँ जी, ऐसा नहीं होता क्या, वस्त्र जालीदार, जालीदार होता है। अरे अपने तुम कपड़े को ध्यान से अगर देखोगे तो तुमको ऐसी है ना छोटी छोटी छेद देगा दिखाई, देखो तुम देखो तो तुम्हारे पीछे जो लग रहा है ना कपड़ा ब्लैक ब्लैक, उसको देखो उसमें भी दिख रहा है। हाँ है तो चाहिए। अरे है क्या नहीं ऐसे ऐसे, हाँ तो हो गया ना तुम्हारा कपड़ा। हाँ, ठीक है। तो फिर तुम फालतू क्यों बोल रहे हो, अब से है कपड़ा बना रहा हूँ तो कपड़ा ऐसा होता है बोल रहे हैं मन से। अपने फोन के नैनो वाले ने छलकाई मधुशाला, मेरा नैन वैन चैन ले गया। हाँ ठीक है, देखो कपड़ा, बेटे, तो कपड़ा बिल्कुल मस्त बनेगा, ठीक है, बिल्कुल। देखो टॉप का कपड़े का क्या है, ये टुकड़ा, क्या है टुकड़ा, ये है कपड़े का टुकड़ा, ठीक है। अब ठीक है, हाँ सही है। तो कपड़े का टुकड़ा है, उसमें क्या लग गया, दाग, क्या लग गया उसमें, दाग। ये रहा दाग लग गया। दाग किसने लगाया, जो तुमने पहना ना, दाग लग गया। मान लो भाई इतना छोटे छोटे बहुत सारे दाग होते हैं, तो मैंने उसमें से एक दाग लिया, क्या दाग लिया, एक दाग लिया, ठीक है। अब इस कपड़े को तुम, अच्छा अभी हमने इसको डाला नहीं है साबुन के पानी में, तुम क्या करते हो, पहले बाल्टी में क्या घोलते हो, सरफ, सरफ। देखो तो ये रहे इधर बाल्टी, ठीक है, ये बाल्टी है ना, इसमें तुमने क्या घोल दिया, साबुन का पानी, सरफ, डिटर्जेंट घोल दिया, मान लो, है ना, खोल दिया, डिटर्जेंट आपने इसमें खोल दिया, खोल दिया, है ना। अब आप इसमें डुबाओ किसको, कपड़े को। तो इसमें कौन, बताओ इसके अंदर कौन है, इस पानी में, कपड़े, इस पानी में है साबुन यानी डिटर्जेंट कह लो, मान लो, ठीक है ना। यानी उसका क्या होता है सूत्र, उसका होता है सूत्र C17H35COONA। अरे समझे क्या नहीं, ठीक है ना। अब देखो इसके अंदर अगर मैं साबुन बनाऊंगा ना खोल करके 17, तो देखो ऐसा बनता है। अब देखो ध्यान से, ये साबुन इतनी लंबी होती है, दिखती नहीं हमें, इतनी लंबी बताओ कौन होती है, साबुन होती है। गिनो, एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 7, है ना।
इधर 8 9 है ना, 10 11 12 13 14 15 16 ज्यादा हो गया है, 16 तक बाकी 15 हो गया, 16 हो गया। अब तो सी हो गया है ना, ओ और ये तो क्या हो गया एन ए, यहाँ पर हो गया एन ए, ठीक है ना। अब देखो ये जो एन ए है ये प्लस वाला है, क्या है ये, ठीक है, और ये होता है इधर माइनस, ठीक है ना। तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं हाइड्रोफिलिक पार्ट, क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोफिलिक इसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफिलिक पार्ट। पार्ट, ठीक है ना। और ये क्या, देखो ये केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, किससे बना है बताओ, कार्बन और हाइड्रोजन। हाँ ये केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना है, ठीक है। देखो ध्यान से, हम इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, इस वाले पार्ट को हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक पार्ट, क्या बोलेंगे बताओ, हाइड्रोफोबिक पार्ट है ना, ये पी है भाई, हाइड्रोफोबिक पार्ट, ठीक है भाई, दिख रहा है। यानी कि नॉन आयनिक, यानी कि वाटर हेटिंग पार्ट, ठीक है भाई, ये हमारा हो गया। अच्छा ये बताओ कौन है इधर, देखो ये है वाटर लविंग, कौन है ये, वाटर को प्यार मोहब्बत करने वाला, पानी को पसंद करने वाला, ठीक है, वाटर लविंग पार्ट है, यानी कि पानी इसके पास, ये पानी में जाना चाहेगा, पानी को पकड़ेगा कस के, तो समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है। अब देखो ध्यान से, ये हमारा क्या है, कपड़ा, क्या है हमारा बताओ, गंदा गंदा कपड़ा है, ठीक है, स्कूल तुम गए थे, गंदा हो गया और मैं उसको उतार के ले आया, ठीक है ना, अब मैं उसको धोऊंगा तुम्हारे सामने, ठीक है। तो कपड़े कैसे धोते हैं, केमिस्ट्री में कपड़े कैसे धोते हैं, आ जाओ, अब धोएंगे वस्त्र, देखो। अब बताओ ये जो डर्ट है, क्या है ये, डर्ट मतलब गंदगी, ये होता है तेलिया, कैसा होता है, तेल कभी पानी में घुलता है क्या, नहीं, इसीलिए बिना साबुन के पानी में मैल साफ नहीं होते, मैल साफ नहीं तो मैल कहाँ साफ होते हैं, साबुन की वजह से। ऐसा क्या करता है साबुन, तो साबुन का पहला पार्ट कौन सा होता है, हाइड्रोफिलिक। तो देखो साबुन जो ये पूंछ है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ये वाला पूंछ दिख रहा है, ये पकड़ता है किसको, ऐसे करके इसको पकड़ता है, मैल को पकड़ता है। एक अणु कितना, एक मोलिक्यूल सॉप का ऐसा बनाया, यहां पर कौन, देखो इधर देखो, यहां पर है सी, यहां पर है सी डबल बॉन्ड ओ, इधर ओ एन ए, ओ इसको हम ऐसे बनाएंगे थोड़ा सा, यहां पर लगाएंगे इधर ओ एन ए, दिक्कत तो नहीं, ये प्लस, अरे ठीक है ना, एन ए यहां पर क्या, यहां पर आ गया प्लस, ठीक है। ऐसे एक आएगा दूसरा, देखो ऐसे, ठीक है, ये दूसरा साबुन के वो है, सॉप के दूसरे मॉलिक्यूल है ये, सी डबल बॉन्ड ओ, इधर ओ और ये क्या आ गया एन, ठीक है, ये प्लस हो गया इस पे, देखो ऐसे इधर से आएगा, चुर पकड़ लो, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ आ गया, इधर ओ एन ए प्लस हो गया इधर, ठीक है। अब आएगा तीसरा, चौथा आएगा चुर, ठीक है, ऐसे पकड़ लिया, अरे फील नहीं आया, देखो ऐसे आएगा चुर ठुस, ठीक है, देखो सी आ गया, डबल बॉन्ड ओ आ गया, इधर ओ और इधर ये एन ए। देखो साबुन में दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है आयनिक और एक पार्ट होता है नॉन आयनिक। नॉन आयनिक मतलब ऐसे वाले हाइड्रोफोबिक, जो पानी में नहीं घुलते, पानी से नफरत करने वाले, वो किससे करते हैं प्यार, तेल से, मैल से। कुछ ऐसे तेरे दोस्त होंगे ना, गंदे गंदे दोस्त, जो अच्छे लोगों से प्यार नहीं करते होंगे, गंदे गंदे लोगों से प्यार करते होंगे ना, ऐसे दोस्त होंगे तेरे बहुत सारे, ठीक है। और वो उससे कह रहा है, बताओ सो रहा है, देखो सुनो, देखो ये रहा, दिख रहा है, यहां से आ गया चलो, ठीक है ना। देखो अब यहां पर क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ आ गया, इधर ओ और एन ए, ठीक है भाई, ये प्लस हो गया, ये प्लस होता है और होता है ना माइनस, ठीक है, ऐसे देखो, देखो सुनो, ये ऐसे आता है, देखो ये आ गया, सी डबल बॉन्ड ओ आ गया, इधर एन ए, भाई दिक्कत तो नहीं, ये साबुन ऐसे पकड़ लेता है, ध्यान रखना, ऐसे देखो ऐसे करके चुर ठुस, ठीक है, ओ एन ए, देखो ऐसे आता है, सी डबल बॉन्ड ओ एन ए, दिक्कत तो नहीं, समझ में आ सबको, बस देखो उधर ये ऐसे आएगा, इधर ऐसा आएगा, देखो उधर सी डबल बॉन्ड ओ, इधर ओ एन ए, ये ऐसे डबल बॉन्ड ओ, इधर ओ एन, दिक्कत तो नहीं किसी को, बहुत बढ़िया भाई, चुर चल रहा है, ठीक है ना, डबल बॉन्ड ओ एन ए। देखो कितने सारे साबुन के मॉलिक्यूल ने क्या किया, इस एक तेल के गंदगी को, बूंद को पकड़ लिया, अरे पकड़ लेना,
बताओ, जब इतने सारे साबुन के मोलिक्यूल पकड़ के उसे बाहर खींचेंगे तो क्या वो कपड़े में रहेगा? नहीं निकल जाएगा। लेकिन अभी नहीं खींचेगा, पानी खिंचवाएगा। पानी खिंचवाएगा। कैसे? देखो अब मैं जाके दूं, साबुन कैसे करता है काम, कपड़ा कैसे धोएगा। धीरे आज सबको कपड़ा धोना सिखा रहा हूं मैं, ठीक है ना? सिखाइए। आज कपड़ा धोया जाएगा बिल्कुल अच्छे से, ठीक है भाई? देखो आज मैं सबको वॉशरमैन बुला के रहूंगा, तो भी मतलब, ठीक है भाई? अब सुनो, ये सब कहां चल रहा है? ये सब तुमने जो उस बाल्टी में ना साबुन वाले पानी में डुबाया था कपड़ा, तो तुमने जैसे ही कपड़े को डुबाया उसके अंदर ऐसा घटना घट गया होगा। वो दिखता नहीं है क्योंकि वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है, ठीक है ना? वो आपको दिखाई नहीं देगा। अब सुनो, उसमें पानी भी तो है, जो सरफ है उसमें पानी पानी भी तो है, तो वो जो साबुन सरफ है जो भी है उसमें डिटर्जेंट, उसका हाइड्रोफिलिक पार्ट पानी को पकड़ेगा। पानी को तो ये पार्ट कौन सा? ये पार्ट है हाइड्रोफिलिक पार्ट, ये पानी पकड़ेगा। पानी में कौन सा? पानी में O होता है और H2 होता है ना। देखो Na पे क्या होता है प्लस, O पे होता है माइनस, तो इसके बीच में क्या होता है? मोहब्बत। क्या होता है? इसके बीच में होता है मोहब्बत, है ना? तो मोहब्बत की दुकान यहाँ पर है। कौन है? तो ये मोहब्बत की दुकान यहाँ पर बैठी है। तो ये इसमें देखो ऐसे, इसके बीच में क्या होगा, थोड़ा अच्छे से बनाएंगे, ठीक है? ऐसे करते हैं। तो अब देखो मोहब्बत की दुकान ऐसे, ये डॉट डॉट क्या है? बॉन्ड। पकड़ लिया। पानी के मोलिक्यूल ने इस सॉप के मोलिक्यूल के हाइड्रोफिलिक पार्ट को पकड़ लिया अट्रैक्शन फोर्स से। किससे? अट्रैक्शन पकड़, देखो ऐसे OH2, ठीक है ना? ऐसे पकड़ लिया, ऐसे OH2 ऐसे पकड़ लिया, ठीक है? OH2 ऐसे पकड़ लिया, ठीक है? OH2 इसको पकड़ लिया, ठीक है भाई? OH2 देखो ऐसे पकड़ लिया ना, OH2 पानी ने पकड़ लिया। किसको पसंद करता है? जिसको, उसको। और किसको? देखो OH2 पकड़ लिया, OH2 तो ऐसे ना, ऐसे पकड़ेगा HO, है ना? H2O हो गया। देखो ऐसे पकड़ लिया, ऐसे। यहां पर कौन है? Na है, तो H2O ऐसे पकड़ेगा, H2O पकड़ेगा, ठीक है? H2O, अरे पकड़ लिया, पकड़ लिया। ऐसे यहां पर इधर OH2, ठीक है? देखो OH2 है ना, ऐसे देखो। अब क्या, जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, इस वाले पार्ट को, इस हाइड्रोफिलिक पार्ट को साबुन के जो मॉलिक्यूल है उसके जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है उसने पानी को पकड़ लिया, या कह लो पानी ने उसको पकड़ लिया। अब तुम बताओ क्या करते हो? तुम क्या करते हो? ऐसे ऐसे पानी में डालते हो ना कपड़े को, ऐसे ऐसे रगड़ते हो, रगड़ रहे हैं ऐसे ऐसे, और पानी में ऐसे डाल के ना ऐसे करके बाहर निकालते हैं, ऐसे करके नहीं? तो जब कपड़े को तुम पकड़ के रगड़ करके ऐसे करते हो उसमें, फिर ऐसे करते हो, ऊपर खींचते हो, पानी कहाँ जाता है? नीचे बाल्टी में। पानी कहाँ जाता है? नीचे बाल्टी में। तो जब पानी नीचे जाएगा तो पानी, देखो ये रहा पानी, H2O है कि नहीं है? वो जाएगा नीचे, तो इसको पकड़ के लेके जाएगा नीचे, यहां से खींच के पकड़ के नीचे जाएगा। कहां से? ये पानी कहां जा रहा है? बताओ, बाल्टी में जा रहा है नीचे, क्या है ना? देखो ये पानी है, नीचे पानी है, तो पानी जब ऐसे जाएगा नीचे की तरफ, तो ऊपर से तेल को जो पकड़ रखा था ना इस वाले छोर से, उस तेल को साथ में लेके जाएगा, तेल को साथ में लेके जाएगा, ठीक है ना? तो क्या होगा बताओ? कपड़े में से यही सारे सॉप के मोलिक्यूल तेल को बाहर खींच लेंगे, तेल को बाहर खींच लेंगे, यानी कि ये जो ये सॉप का मोलिक्यूल है ना, ये बाहर खींच के निकालेगा इस ऑयल डर्ट को, ठीक है ना? ये सब क्या है? ये सब सॉप साबुन सफाई कैसे करता है ये तो मैं समझा रहा हूं, ठीक है ना? तो हाइड्रोफिलिक पार्ट ये हो गया, पानी को पकड़ लिया। अब पानी तो ज्यादा है, पानी क्या है? ज्यादा है ना? सारे सॉप के मोलिक्यूल ने पानी के एक एक मोलिक्यूल को पकड़ लिया, देखो पकड़ रखा है। अब इस सभी सॉप के मोलिक्यूल ने इस डर्ट को पकड़ लिया, डर्ट को पकड़ लिया। तुम जैसे कपड़े को बाहर निकालते हो पानी में से, तो ये कहां जाता है बताओ? मैल को खींच के लेकर के पानी के मोलिक्यूल इस डर्ट को नीचे बाल्टी में गिरा देता है, बाल्टी में गिरा देता है। और कपड़ा तुम्हारा सफेदी सा चमक जाता है कि नहीं? निरमा सी सफेदी, कपड़ों के अंदर सफेदी सफेदी, ठीक है ना? ठीक है भाई? तो दाग अच्छे हैं इसलिए बोलता है, ठीक है ना? तो इस डायग्राम को ना ड्रॉ करो। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मिसाइल। क्या बोलते हैं उसको?
हम इसे बोलते हैं मिसाइल। ये मैंने क्या बनाया बताओ, मिसाइल्स, ठीक है भाई, ये मैंने मिसाइल। तो मिसाइल फॉर्मेशन आपको करना आना चाहिए, ठीक है ना। इस तरह से आप क्या करते हो, क्लीनिंग एक्शन साबुन का, ठीक है, हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, कॉपी करो। अब हम तुम्हें इसमें थ्योरी लिखवाएंगे, ठीक है ना, ठीक है भाई, हो गया इतना। अब लिखो, अब इसमें लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसमें देखो, लिखो द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, पॉइंट लिखो, द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ठीक है ना, सॉल्ट्स प्रेजेंट इन हार्ड वाटर। अच्छा, क्या कहा मैंने कि साबुन से ना आप हार्ड वाटर में सफाई नहीं कर सकते, कपड़े नहीं होंगे साफ। क्यों? क्योंकि जो हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं ना, वो डर्ट के साथ मिलकर के एक इनसोल्युबल सब्सटेंस बनाता है, उसे हम कहते हैं स्कम। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? हाँ, स्कम कहते हैं। प्रेजेंट इन हार्ड वाटर, रिएक्ट विद हार्ड वाटर, react with soap molecule to form insoluble substance या कह लो प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्कम। हम उसे बोलते हैं स्कम। क्या बोलते हैं उसको? स्कम कहते हैं ना भाई। क्या होता है स्कम? ये घुलता नहीं है। तूने कभी ना नहाया होगा या फिर कभी बाल धोया साबुन शैम्पू से, तो ना उसमें चिपचिपा सा बन जाता है ना, जो इनसॉल्युबल होता है, पानी में घुलता नहीं है, वो डर्ट होता है, ठीक है ना, वो ये बन, वो स्कम ही होता है ना, स्कम, ठीक है भाई। लिखो उसमें, नेक्स्ट लिखो उसमें, दिस स्कम क्या करता है बताओ? ये क्रिएट डिफिकल्टी, ठीक है भाई, डिफिकल्टी, ठीक है भाई, डिफिकल्टी इन क्लीनिंग एक्शन, ठीक है ना, क्लींजिंग एक्शन, ठीक है भाई, क्लींजिंग एक्शन। तो ये जो क्या होता है ना, देखो, ये डिफिकल्टी आता है किसमें बताओ? सफाई करने में, ठीक है ना। तो मैंने कहा था ना कि हार्ड वाटर में बताओ क्या नहीं होता, हार्ड वाटर में आप अच्छे से सफाई नहीं कर सकते, यानी साफ अच्छे से होगा नहीं कपड़ा, ठीक है ना। क्लींजिंग एक्शन जो होगा वो अच्छे से नहीं होगा किसमें? हार्ड वाटर में, क्योंकि उसमें कौन होता है? मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट होता है, ठीक है ना। तो हम लोग करते क्या फिर उसके स्थान पर? सॉप की जगह हम लोग यूज करते हैं डिटर्जेंट। क्या करते हैं बताओ, है ना। तो बाय, देखो उसमें बाय यूज ऑफ डिटर्जेंट, ठीक है ना। इनसॉल्युबल स्कम इज नॉट फॉर्म्ड, इनसॉल्युबल स्कम क्या होता है? स्कम जो घुलता नहीं, स्कम इज नॉट फॉर्म्ड, ठीक है ना, इज नॉट फॉर्म्ड विद हार्ड वाटर, ठीक है भाई। एंड क्लोथ्स गेट क्लीन्ड, ठीक है ना, वो साफ हो जाता है, ठीक है ना, इफेक्टिवली। हम कहना चाहते हैं कि हार्ड वाटर के अंदर जो है ना सॉफ्ट काम नहीं करता है। क्यों? आपको पता लगे, ठीक है। आ जाओ, सॉफ्ट वाटर में जो अभी आपने मिसाइल पीछे बनाया था, वो काम कैसे करता है ना, देखो। तो एक्चुअली में हुआ क्या, अब यहां पर ये मिसाइल बन गया। क्या बन गया बताओ? ये मिसाइल। तो यहां पर कैसे काम, कैसे देखो मोस्ट डर्ट। हाँ भाई, अभी तो हमने क्या बनाया बताओ? हमने बनाया मिसाइल। अब मिसाइल के हम लोग देंगे डेफिनेशन। तो इसमें लिखो
मोस्ट डर्ट, डर्ट मतलब गंदगी, मोस्ट डर्ट इज ऑयली, ऑयली इन नेचर, यानी कि नेचर में क्या होता है बताओ, ये ऑयली होता है, ठीक है ना, एंड हाइड्रोफोबिक, एंड हाइड्रोफोबिक एंड अटैच्ड, एंड अटैच्ड itself with dirt, है ना। देखो क्या कहा मैंने कि जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ये वाला पार्ट, वो डर्ट से क्या होगा, अटैच हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों की नेचर बिल्कुल सेम है। समझ में आ रही बात। एंड आयोनिक एंड इज सराउंडेड with molecules, ठीक है ना, molecules of water, ठीक है भाई। this result in formation of results, ठीक है ना, in formation of बताओ इसकी वजह से क्या बनता है, एक रेडियल स्ट्रक्चर बनता है, फॉर्मेशन ऑफ अ रेडियल स्ट्रक्चर, ठीक है ना, रेडियल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मिसाइल। और ये जो बना है मिसाइल, ठीक है, ये मिसाइल बोलते हैं इसको, रेडियल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मिसाइल। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है। इससे क्या होता है बताओ, इससे बनता है हमारा मिसाइल्स, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो आप इसमें ध्यान रखना, इसमें एक लाइन और लिख लो, ठीक है ना, फटाफट से लिखो इसमें एक लाइन, गेट से सॉप मिसाइल्स helps to dissolve dirt and grease, GREAS, grease in water, है ना, and clothes get cleaned, CLEAN, ठीक है भाई। तो और फिर क्या होगा बताओ, फिर तुम्हारा जो कपड़ा भाई साहब है ना, वो क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा, ठीक है भाई। छाप लिया आपने बहुत इसको अच्छे से ना, तो हमने इसको बहुत अच्छे से आपको लिखना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से क्या होता है, एक साबुन साफ करता है, एक साबुन जो है वो साफ करता है कपड़े को, इस तरह से काम जो करता है ना, मिसाइल बनता है ना, ये सारे के सारे साबुन के मॉलिक्यूल जो है एक साथ पकड़ करके इस डर्ट को, इस तेल को पानी में डुबा के दे मारता है तो पंगा लगे साला हमसे, है ना, ये ऐसा काम करता है। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट तेल को पकड़ता है और हाइड्रोफिलिक पार्ट वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड होता है, और फिर सब मिलके इस तेल को कपड़े से खींच के बाहर निकालता है। किससे बाहर निकालता है, खींच के, और कपड़ा क्या होता है, साफ, ठीक है ना। तो आपको ना ये पॉइंट्स लिखना आना चाहिए, ठीक है। आज हमने जो है अपना चैप्टर कंप्लीट कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है ना। अगले लेक्चर में मैं एक नया टॉपिक लेकर के आऊंगा, एक नया चैप्टर का हम लोग रिवीजन, ठीक है ना, लेंगे 1 से 2 लेक्चर में, ठीक है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद आपका बहुत, ठीक है ना। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड कंप्लीट मैंने यहाँ पर लेक्चर टीच कर दिया, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। बोर्ड आपके सर पे मतलब, ठीक है ना, बहुत पास में है, तो अपना ख्याल रखो, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।